नमस्कार। आपके साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हमने कल पढ़ा था संज्ञा। उस प्रकरण में हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो भेद पढ़े थे। आज हम इनको कैसे पहचानेंगे, इसलिए आज हम उदाहरण सहित और पहचान के तहत इनको जानेंगे कि ये नाम व्यक्तिवाचक है और ये नाम जातिवाचक है। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान। तो हमने पहले ही कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तुओं के आदि के नामों का विशेष जहां बोध होता है ना, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो विशेष व्यक्ति में जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, गौतम बुद्ध है, रामानंद है, सुमन है, ये व्यक्ति विशेष के नाम हो गए, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और प्राणी खुद शब्द है वो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर प्राणियों के भी विशेष जहां पर कुछ नाम दे दिया जाए, जैसे हाथी है, हाथी का एक विशेष नाम है यहाँ पर ऐरावत, ये अपनी खुद प्रसिद्धि के लिए है ऐरावत। तो इस हाथी का विशेषता यहाँ पर है कि इसका नाम ऐरावत है, तो ये विशेष प्राणी का नाम बोध करा रहा है। घोड़ा जिसका नाम है चेतक, ये एक प्राणी का विशेष नाम है चेतक। लीलन ये राजस्थानी में एक घोड़ी का नाम है, तो इस घोड़ी की विशेषता ये है कि उसका नाम लीलन है। इस प्रकार विशेष स्थानों के नाम, अब स्थान है वो खुद जातिवाचक है, लेकिन उस स्थान का भी एक याद रखने के लिए नाम दे दिया गया है। जैसे एक स्थान है उसका नाम जोधपुर है, तो उसको जोधपुर से पहचाना जाएगा, इसलिए उसका विशेष स्थान से नाम बोध हो रहा है। भारत एक राष्ट्र है, हरिद्वार एक जगह है, इसलिए उसकी विशेषता इस नाम से है। अमेरिका एक राष्ट्र है, इस प्रकार विशेष स्थानों का बोध करवा रहे हैं, तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि एक ही नाम है। विशेष वस्तुओं के नाम, अब कुछ वस्तुएं हैं जिनकी रामायण ये एक ग्रंथ है, तो ये एक ही ग्रंथ है, तो एक ही जाति का बोध हो रहा है, यानी विशेष वस्तु का बोध करवा रहे हैं। कुरान एक विशेष वस्तु का एक ही का बोध करा रहे हैं। गीता एक ग्रंथ है, इसलिए इसकी विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को इस प्रकार पहचान सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान। व्यक्तिवाचक के बाद अब हम ये अंतर स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्दों की अलग अलग पहचान कैसे करें। तो हमने जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि जहां पर व्यक्ति, वस्तु, उसके समुदाय, संपूर्ण जाति का जहां बोध होता है, एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का नाम लेने से मतलब उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी का नाम लेते ही संपूर्ण नदियों का नाम बोध होने लगता है, तो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर अंतर पूछा जाए नदियों के नाम, तो यहाँ पर उसका विशेष नाम आ गया, जैसे गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये नदियों के नाम ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। ये विशेष नोट देने वाली बात है। पहाड़ है वो जातिवाचक संज्ञा है, और पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय का पर्वत है, पहाड़ है, माउंट आबू है, इस प्रकार पहाड़ों के व्यक्ति विशेष नाम आने पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। पशु शब्द स्वयं में ये पूरी उसकी जाति का बोध करा रहे हैं। पशुओं में सारे याद आते हैं, जैसे पशुओं के नाम गाय, ये भी जातिवाचक में आते हैं। क्यों? गाय का नाम बोध कराते ही उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। गाय है, भैंस है, बकरी है, यानी हर पशु उसकी संपूर्ण अगर यहाँ पर गाय का विशेष नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। पक्षियों के नाम ये जातिवाचक में होगा। पक्षी शब्द संपूर्ण सभी पक्षियों में आ जाते हैं। कौवा है, चिड़िया है, यानी हर प्रकार के सारे पक्षी वो जाति बोध में करवा देते हैं। और पक्षियों में भी एक एक पक्षी का नाम, जैसे तोता नाम लेते ही उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। कोए का नाम ले लिया था, यहाँ पर उसकी संपूर्ण, यहाँ पर अगर तोते का नाम रख दिया हमने तो वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा, तब वहां उस तोते का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। उसी प्रकार अखबार जातिवाचक संज्ञा है। अखबारों के नाम जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, अखबारों के नाम है वो व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाएंगे। महीना, ये संपूर्ण महीनों का नाम बोध करा, तो महीना अपने आप में जातिवाचक है।
और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे। जानवर, सभी जानवर, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, ये सभी जानवर, ये भी जातिवाचक में, और ऊंट, घोड़ा, ये भी जातिवाचक में। इनके अगर नाम दे दिए जाए विशेष तो व्यक्तिवाचक में होंगे। सागर, सागर शब्द है वो समय जातिवाचक में। सागरों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर है, इसके सभी महासागरों के नाम है वो वहां पर व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे, ध्यान देना। नगर, नगर समुच्चय, नगरों का बोध करवा रहा है, तो नगरों के विशेष नाम दे दिए, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, कोलकाता है, अनेक नगरों के नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे। इस प्रकार हमें ये ध्यान देने की बात है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हम किस प्रकार भेद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।